सही रहेगी। सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना चाहिए। सूर्योदय के बाद जो उठते हैं तो राक्षसों का ही समय होता है। उसी समय हमारी जो बुद्धि है वो राक्षसों जैसी रहती है। हम किसी को राम राम करते हैं तो मैंने आपके यहाँ दादरी के पास एक गांव था, वहां किसी से हमने राम राम किया और उसने क्या कहा कि गंगवाजी ना क्या आया भाई। ये दादरी की भाषा है। हमने कहा गंगवाजी तो नहीं नहा के आए, लेकिन हम तो राम राम कर रहे हैं। परमात्मा का नाम तो कोई भी ले सकता है, तो इसलिए ऐसा वचन जो है किसी को नहीं बोलना चाहिए। अरे अपने राम राम किया तो इसलिए हमें राम राम कह के उत्तर दे देना चाहिए। घरों में सास बहू झगड़ा करती है, कभी जीवन में झगड़ा नहीं करना चाहिए। सास बहू का माँ बेटी जैसा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि माँ और बेटी का सबसे कम झगड़ा होता है। कभी भी जीवन में झगड़ा तो किसी का भी नहीं अच्छा है। हमने पहले दिन आपको मंत्र दिया था, उस मंत्र को याद रखो। जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा। यज्ञ के रूप में भी भगवान ने अवतार लिया है। यज्ञ अवतार जो बोलते हैं भगवान का 7वां रूप है यज्ञ के रूप में, और 8वां ऋषभ देव के रूप में है, 9वां राजा पृथु के रूप में। जो राजा पृथु जो थे जिन्होंने धरती का दोहन किया था, इस धरती में जितना भी जो वृक्ष आदि और हमारे खाद्य पदार्थ थे वो अपने अंदर सम्मिलित कर लिए थे, समाहित हो गए थे। तो राजा पृथु ने इस धरती का दोहन किया और हर चीज हमें वापिस प्राप्त हो। समुद्र मंथन का प्रकरण आएगा, वो इसी लिए बताते हैं कि जब धन की कमी होती है तो आज भी अगर हम समुद्र का मंथन करेंगे तो अथा धन है। और पृथु के रूप में भगवान क्यों आए कि इस धरती ने सब कुछ अपने गोद में छिपा लिया। इसी धरती माँ का दोहन किया और सब कुछ हमें वापिस अन्न आदि जो है पृथु भगवान की देन है। मत्स्य अवसार मछली के रूप में भगवान आए। भगवान ने शुक्र का रूप भी धारण किया। शुक्र माने सुअर जो बोलते हैं, सुअर की क्या आवश्यकता थी भगवान को सुअर के गोद में आने की। लेकिन हर जगह भगवान ने अवतार लेकर के हमें एक एक रास्ता दिखाया है, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे। विश्वास नहीं है। सबसे विडंबना की बात तो यह है कि हमारा भगवान से विश्वास हट गया। इसलिए सबसे पहला काम तो हमें विश्वास बनाना है। 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में आए। धन्वंतरी का मतलब होता है जो वैद्य होते थे पहले, आज हम डॉक्टर लोग बोलते हैं, इंग्लिश में डॉक्टर कह देते हैं। तो डॉक्टर लोग जो है वो हमारी चिकित्सा करते हैं। हमारे शरीर में किसी प्रकार का भी रोग आएगा तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले वैद्य धन्वंतरी के रूप में, वैद्य के रूप में भगवान आए कि किसी को कोई पीड़ा हो तो हम औषधि दे करके उन्हें ठीक करें। ये भी भगवान का ही अवतार है। 12वां इसी प्रकार से भगवान ने 13वां मोहिनी के रूप में अवतार लिया, जो झगड़ा हुआ था देवताओं का और राक्षसों का अमृत के ऊपर। तो राक्षसों को मालूम थी, देवताओं को अमृत बांट दिया। मोहिनी रूप में भगवान आए। वही मेरे प्रभु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया। नरसिंह हमारे शेर और पुरुष के रूप में भगवान आए। भगवान को ऐसे रूप धारने की क्या आवश्यकता थी? भगवान ने एक भगत के विश्वास को रखने के लिए, अगर भगत को भगवान पे भरोसा हो तो भगवान यहाँ भी, भगवान यहाँ भी, लेकिन विश्वास नहीं होगा तो भगवान कहीं भी नहीं। वामन के रूप में भगवान ने 15वां अवतार लिया। और भगवान किस लिए आए थे वो भी आज आपको बताया जाएगा। भगवान की झांकी भी दिखाई जाएगी और विस्तार से ये बातें भी आपको बताई जाएगी। 52 रूप में मेरे भगवान आए। भाई 16वां अवतार श्री परशुराम जी के रूप में भगवान आए, जिनके पास 4 कलाएं थी। वो 4 कलाएं राम को प्रदान की थी परशुराम जी। इसीलिए भगवान के पास, श्री राम के पास 8 कलाएं थी, 4 परशुराम की, 12 कला अवतारी भगवान श्री राम इसीलिए माने जाते हैं। तो 17वां व्यास जी के रूप में, व्यास जी जो थे जिन्होंने हमारे 18 मैंने कल बताया था 18 पुराण लिखे। भगवान ने 17 पुराण लिख दिए। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं मिली।
अशांति रही मन के अंदर। नारद जी ने कहा कि आप मैं ये भागवत सुनाता हूँ, इसी को आप विस्तार से लिखोगे तो आपका मन बड़ा प्रसन्न होगा और शांत होगा। मैंने कल आपको बताया था कि भागवत के अंदर वेद व्यास ने 18,000 जो श्लोक लिखे उनमें कहीं राधा जी का नाम नहीं लिखा। वेद व्यास ने राधा का नाम इसलिए नहीं लिखा, राधा का उपनाम है। उपनाम का मतलब उसको दूसरे नाम से संबोधित किया, लेकिन राधा नाम नहीं लिखा। एक बार सुखदेव जी ने अपने पिता से प्रसन्न किया कि आपने भागवत में राधा का नाम क्यों नहीं लिखा। वेद व्यास के मुख से मात्र इतना शब्द निकला था राधा, और 6 महीने के लिए मौन हो गए। राधा साक्षात भगवान का हृदय है। राधा साक्षात भगवान का हृदय है। इसलिए हम कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे आपने कई बार कथाएं सुनी होंगी, समझाने का हर व्यास जी का अलग अलग तरीका होता है। हम कथा कम, अध्यात्म ज्यादा आपको समझा रहे हैं, क्योंकि कथा को आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन अध्यात्म आप अवश्य पकड़ लोगे। क्यों पकड़ लोगे कि 1 साल पहले, लगभग मान लो 1 साल पहले किसी पड़ोसी से आपका झगड़ा हुआ होगा, और 1 साल बाद उस पड़ोसी ने अपने बेटे की शादी रख दी और वो आपको बुलाने के लिए आएगा, तो आप क्या कहोगे कि 1 साल पहले आपने मुझे ये शब्द बोला था, मैं आपकी शादी में नहीं आऊंगा। अरे 1 साल पहले अगले ने कुछ बोल दिया, हम उसे धारण किए हुए हैं और वो लड़के की शादी कर रहा, उस समय फिर हमने वो पुरानी बात को वापस नया कर दिया। 1 साल पहले आपके गांव में कथा हुई थी, जिस व्यास जी ने आपको परमात्मा का नाम बताया होगा, क्या किसी ने उस पर अमल किया? नहीं किया होगा। या 2 साल पहले आपके गांव में कथा हुई होगी, या 3 साल पहले जब भी आपने कथा सुनी और किसी व्यास ने ये कहा होगा कि आप परमात्मा का चिंतन करें, उस चिंतन पे किसी का भी ध्यान नहीं गया होगा, किसी ने भी चिंतन नहीं किया होगा। लेकिन 1 साल पहले पड़ोसी ने गाली दी तो वो हमने अपने आप में धारण कर लिया, और 1 साल बाद हमने उसको हमने नया कर दिया। चलिए मेरी मैया, 1 साल पहले किसी ने क्या बोला था, जिस दिन बोला उसी समय तत्काल वहीं पे छोड़ दो आप। क्या बोला क्या नहीं बोला, उस बात पे अगर हम ध्यान देंगे तो बहुत हो जाएगा, वजन हमारे पास बहुत हो जाएगा। वहीं छोड़ देंगे तो हमारे पास वजन नहीं होगा। मैंने बताया था कि छाछ जैसा काम करो, सार जो है जो हमारे काम आए, और हमारा जो ये जीवन है, ये 100 वर्षों की या 60 वर्ष की या 40 वर्ष की जितनी भी हम आयु लेकर के आए हैं, इसमें हमारे जो पाप कर्म किए गए वो कटते जाए और हम उस परम धाम को चले जाए, वो मार्ग अपना लेना। अंत में वही परमात्मा का नाम जो है आपको काम आएगा, वो गाली काम नहीं आएगा। कभी भी वो गाली आपको काम नहीं आएगी। इसीलिए परमात्मा का ही नाम आपको काम आना है और परमात्मा का ही चिंतन करना है। किसी का बुरा नहीं सोचना जीवन में।